Good morning, students. Today we are going to discuss a topic of English grammar, that is parts of speech. So, without wasting time, let's start our topic. So, before discussing anything, we need to know what do we understand by parts of speech. See, all the English words are divided into different groups according to their use. Okay, all the English words are divided into different groups according to their use in a sentence, that is parts of speech. Okay, हिंदी इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं उनको 8 भागों में उनके इस्तेमाल के हिसाब से बांटा गया है। ओके, इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन अ सेंटेंस। इसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, एंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसको हम 8 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एंड दे आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, preposition, conjunction and interjection. Okay, and one word adverb: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition and interjection. Okay, so we are going to discuss them one by one. Okay, in a very simple way we are going to discuss all this in a very simple and very innovative way. Okay, सारी बातें किताबों में तो लिखी हुई है, but we are not going to use any bookish language here. I am going to interpret all this in my way. Okay, so let's uh, so पढ़ो आप। ओके, सो सबसे पहला हमारा है नाउन। नाउन क्या होता है? सी, whatever you see in you in your surrounding, whatever you see and feel in your surrounding, that is noun. इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ें आप देखते हो और महसूस करते हो उनके नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, अब अपने सराउंडिंग में थोड़ा देखो, महसूस करो वैसी चीज़ें। ठीक है, और देखो वो सारे नाउन हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझते हो कि आपके हिसाब से वो नाउन नहीं है, तो यू कैन से मी, यू कैन कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स, और मुझे बताओ कि कौन सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि वो नाउन नहीं है। सो नाउन इज नथिंग बट अ नेमिंग वर्ड। इस वर्ल्ड में जितने भी थिंग्स हैं जिसको आप देख सकते हो और महसूस कर सकते हो वो सब नाउन है। ठीक है, जैसे कोलकाता, सिटी, रमेश, मोहन, ये सब नाम है। ओके, ऑनेस्टी, करेज, स्ट्रेंथ, ये सारे चीज़ें नाम है। इनमें से कुछ को आप देख सकते हो, कुछ को आप महसूस कर सकते हो। तो जो चीज़ें आप देख सकते हो और महसूस कर सकते हो उनके नाम को हम नाउन करते हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सेकेंड वन इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन समझने से पहले मैं बचपन में आप सब ने वो काऊ पे से ज़रूर लिखा होगा, काऊ पे। तो काऊ पे से आप कैसे लिखते थे? द काउ, अ काउ इज़ अ पेट एनिमल, अ काउ हैज़ वन टेल, अ काउ इट्स ग्रास, अ काउ has two horns, a cow has one tail, a cow gives us milk. So ऐसे अकाउ 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 आप करोगे तो ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये काउ जो है वो क्या है? हमारा नाउन है। नाउन, तो नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने प्रोनाउन आपको पढ़ाया, मैंने बोला कि प्रोनाउन जो होता है, दोज वर्ड्स विच आर यूज इंस्टीड और इन प्लेस ऑफ ए नाउन आर नोन एज प्रोनाउन। वो सारे वर्ड्स जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि अब ये वाला जो हमने 4 या 5 लाइन का जो पैराग्राफ मैंने बोला, ठीक है, काउ पे जो ऐसे मैंने बोला, ठीक है, उसको हम रीफ्रेम करते हैं विद द यूज़ ऑफ प्रोनाउन। जैसे कि अ काउ इज़ अ पेट एनिमल, it has one tail, it gives us milk, it has two horns, like that, like that, like that. So you can see that कि यहाँ पे we are replacing all the a cow with it. Okay, so it जो है हमारा that is pronoun because it is being used in place of noun. Okay, so I hope pronoun clear होगा आपको। तीसरा हम आते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज नथिंग बट, एडजेक्टिव कुछ नहीं है। एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स विच आर यूज टू क्वालिफाई अ नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन एंड प्रोनाउन होते हैं उनके मीनिंग में कुछ ऐड करता है, उनकी विशेषता बताता है। ठीक है, दैट इज एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला मोहन इज अ ब्रेव बॉय, तो बॉय यहाँ पे क्या है? दैट इज नाउन। ठीक है, कैसा लड़का?
बहादुर लड़का। कैसा लड़का? बहादुर लड़का। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लड़के की विशेषता बताई जा रही है। ब्रेव इज अ वर्ड विच इज क्वालिफाइंग द वर्ड बॉय, डेट इज अ नाउन। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे नाउन एक है बॉय, उसकी विशेषता बताई जा रही है ब्रेव के द्वारा। ठीक है, तो ब्रेव क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव हो गया। ओके, समझ में आया? जैसे बहुत ही इजी एग्जांपल हम सब ने बचपन में पढ़ा होगा, राम इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पे बॉय जो है उसकी विशेषता गुड बता रहा है। ठीक है, राम कैसा लड़का? अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का। लड़के की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है तो यहाँ पे गुड जो है डेट इज एडजेक्टिव। क्लियर है? तो एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच आर यूज टू क्वालिफाई अ नाउन एंड प्रोनाउन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 4th नंबर है वर्ब। वर्ब क्या होता है? देखो, बचपन में पढ़ा होगा वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड। ठीक है, तो जो भी हम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, जो भी एक्शन हम परफॉर्म करते हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं। पहले आप ये समझो। ठीक है, एक्शन परफॉर्मिंग वर्ड्स आर नोन एज वर्ब। ठीक है, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम टीचिंग, और आप क्या कर रहे हो? यू आर स्टडिंग। ओके, तो आप काम जो कर रहे हो वो पढ़ने का काम करो, तो यहाँ पे स्टडिंग जो हो गया वो वर्ब हो गया। और मैं काम कर रहा हूँ? टीच करने का काम कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, तो वर्ब जो है, वर्ब्स आर यूज टू, वर्ब आर दोज वर्ड्स विच शोज एक्शन और स्टेट ऑफ एनीथिंग। ठीक है, वर्ब वो वर्ड होते हैं जो किसी भी चीज़ के एक्शन और स्टेट को बताते हो। एक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया, एक्शन जैसे मैं जो भी हम काम कर रहे हैं दैट इज एक्शन। स्टेट क्या होता है? तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला कोलकाता इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इज जो है वो वर्ब है। अब देखो, इज क्या कोलकाता की स्थिति बता रहा है? उसका स्टेट बता रहा है कि कोलकाता कैसा शहर है? अच्छा शहर है। कोलकाता कैसा शहर है? अच्छा शहर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इज जो है वो दैट इज शोइंग अस द स्टेट ऑफ कोलकाता। दूसरा हम देख लेते कुछ भी, जैसे मैंने वो पहला वाला एग्जांपल, रमेश इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे इज जो है इट इज़ शोइंग अस द स्टेट ऑफ रमेश। रमेश कैसा लड़का? अच्छा लड़का है। तो इज यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज़ वर्ब। तो वर्ब जो है, क्लियरली सुन लें, वर्ब जो है किसी भी एक्शन को डिनोट करता है एंड किसी चीज़ के स्टेट को भी बताता है। वर्ब आर दोज वर्ड्स विच स्टेट्स एक्शन और स्टेट ऑफ एनीथिंग। ओके, अगला आता है हमारा सॉरी एडवर्ब। एडवर्ब जो है, adverbs are those words which add something to the meaning of a verb, adverb and an adjective। ठीक है, adverbs वो वर्ड होते हैं जो एक वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, एक एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, और दूसरे जो एडवर्ब होते हैं उनके मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं। तो बेसिकली एडवर्ब जो है एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं। ठीक है, अब कैसे ऐड करते हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे एडवर्ब जो है वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करता है। जैसे ही रन्स, वो दौड़ता है। यहाँ रन्स जो है वो क्या है? हमारा वर्ब है, ही रन्स। ठीक, अब मैं बोलता हूँ ही रन्स क्विकली। अब कैसे दौड़ता है? तेज़ दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है। अब यहाँ दौड़ना वर्ब है और उसके मीनिंग में तेज़ जो है कुछ ऐड ऑन कर रहा है ना। इट इज़ एडिंग इट इज़ पुटिंग एम्फेसिस ऑन द वर्ड रन। ठीक है, इट इज़ एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब रन्स। तो आप देख सकते हो ही रन्स, वो दौड़ता है, ही रन्स क्विकली, वो तेज़ दौड़ता है। तो तेज जो है दौड़ने के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, इसलिए तेज जो हो गया, क्विकली जो हो गया, वो एडवर्ब हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब दूसरा हम देखते हैं कि एडवर्ब जो है दूसरे एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है। रमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, रमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गर्ल हमारा नाउन है और ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, अब दूसरी सेंटेंस देखते हैं, रमा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो आप देख सकते हो कि ब्यूटीफुल जो है वो हमारा पहले से एडजेक्टिव है। अब उससे पहले मैंने वेरी लगा दिया। रमा बहुत खूबसूरत लड़की है। ठीक है, बहुत खूबसूरत लड़की है। तो खूबसूरत जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ और एड ऑन कर रहा है, वेरी कर रहा है ना। वेरी जो है वो एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ और ऐड ऑन कर रहा है। ठीक है, इसलिए वेरी जो हो गया वो क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है, यहाँ वो एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ ऐड ऑन कर रहा है। अब तीसरा हमारा कि भाई एक एडवर्ब जो है दूसरे एडवर्ब को किस तरह से मॉडिफाई कर रहा है, उसके मीनिंग में कुछ ऐड ऑन कर रहा है। ठीक है, वो हम देखते हैं। जैसे ही सेड करेक्टली, उसने सही कहा। ठीक है, तो कहना में उसने कैसा कहा? सही कहा। ठीक है, तो कहने के मीनिंग में करेक्टली जो है कुछ ऐड ऑन कर रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्टली जो हो गया वो क्या होगा?
एडवर्ब हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब मैं इसी सेंटेंस में कुछ और ऐड ऑन करता है। ही सेड क्वाइट करेक्टली, ठीक है, उसने बहुत सही कहा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्टली जो है उसके मीनिंग में, करेक्टली पहले से एडवर्ब है और उसके मीनिंग में क्वाइट जो है वो कुछ और ऐड ऑन कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक एडवर्ब के मीनिंग में कुछ और ऐड ऑन जो करता है वो क्या होता है, दूसरा एडवर्ब होता है। तो आपने देखा किस तरह से एक एडवर्ब जो है वो एक एडजेक्टिव, एक वर्ब और दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड ऑन कर रहा है। उसके बाद हमारा आता है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है? कुछ नहीं होता है प्रपोजिशन। देखो, प्रपोजिशन जो है इन अ लेमन लैंग्वेज किसी नाउन प्रोनाउन का दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ रिलेशन जो होता है उसको एस्टेब्लिश करता है, उसको बताता है। जैसे मैं बोलूँ द कप इज ऑन द टेबल, द कप इज ऑन द टेबल। अब इधर से मैं ऑन को छुपा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ द कप इज द टेबल। ठीक है, तो क्या कप और टेबल के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? द कप इज द टेबल नहीं समझ में आ रहा। अब मैं बोलूँ जोड़ दिया मैंने, ऑन को डाल दिया, द कप इज़ ऑन दी टेबल। ठीक है, तो आप देख सकते हो कप कहाँ है? टेबल पे है। तो ऑन जो एक सिंगल वर्ड है वो क्या कर रहा है? कप और टेबल के बीच का रिलेशन को एस्टेब्लिश कर रहा है, बता रहा है। तो ऑन क्या हो गया? हमारा प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है, उसको आते हैं कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन जो होता है, दो कंजंक्शन आर दोज वर्ड्स विच आर यूज टू कनेक्ट टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। ठीक है, दो वर्ड और दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। जैसे राम एंड श्याम आर गुड बॉयज। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए राम एंड श्याम दो वर्ड है, उन दोनों को एक वर्ड है एंड जो कि जोड़ रहा है। ठीक है, तो दोनों को ऐड, दोनों वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है एंड, इसलिए एंड जो है हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा कंजंक्शन। ओके, वो कंजंक्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब जैसे देखते हैं, ये तो हमने देखा कि भाई दो वर्ड्स को ये ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कनेक्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं दो सेंटेंसेस को कैसे कनेक्ट करता है। ही रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन। ही रैन फास्ट बट ही मिस द ट्रेन। ठीक है, वो बहुत तेज़ दौड़ा लेकिन ट्रेन छूट गई उसकी। ठीक है, तो ही रैन फास्ट एक सेंटेंस हो गया, ही मिस द ट्रेन दूसरा सेंटेंस हो गया, और बट जो है दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है बट, इसलिए बट हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन। ओके, अब हमारा लास्ट जो है डेट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? देखो, इंटरजेक्शंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज टू एक्सप्रेस आर सडन इमोशन। हमारा अचानक वाला जो भाव होता है ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो सारे वर्ड्स रखते हैं दोज आर इंटरजेक्शन। जैसे कि मैं एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूंगा आपको, संदर्भ दूंगा। जैसे कि सपोज आप कभी एक रास्ते से रोज जाते थे, एक बेगर को आप देखते थे, एक रास्ते से रोज जाते थे, एक बेगर को आप देखते थे। ठीक है, और एक दिन आपने देखा कि वो बेगर उधर परे परे लेट गया, मर गया, लोग भीड़ लगाए हुए, बेगर मर गया। ठीक है, आपने देखा बेगर मर गया, तो आपके मुंह से अचानक वाला भाव निकलेगा, अलास द बेगर डाइड। ठीक, ऐसा निकलेगा, आह बेगर मर गया। हिंदी में आह बेगर मर गया। ठीक है, और इंग्लिश में अलास द बेगर डाइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलास वर्ड है, अलास, दिस इज इंटरजेक्शन। ठीक है, ये हमारा, जैसे हम सडन इमोशन हमारा निकला उसको देख के कि बेचारा मर गया हिंदी में, और इंग्लिश में हमारा अलास द ओल्ड मैन डाइड। तो अलास जो है वो हमारा सडन इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे 2011 का फाइनल तो आप सबको याद ही होगा, जिसमें धोनी ने छक्का लगाया था। ठीक है, छक्का लगाते हम जीत गए। तो सपोज दैट कि आप स्टेडियम में बैठे थे, छक्का लगा और हम जीत गए, तो आपके, अब आप इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश में आप क्या बोलो? हुर्रे वी वॉन द मैच। ठीक है, वी वॉन द वर्ल्ड कप। ठीक है, तो हुर्रे यहाँ पे जो है वो आपके सडन इमोशंस को दिखा रहा है, तो हुर्रे क्या हो गया? हमारा इंटरजेक्शन हो गया। सो आई होप कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो क्लियर होगा आपको। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वो जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।